प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ बाइबल से। और मैं गुजारिश करूँगा पूरा संदेश सुनिएगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक और बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुकी है। और आज मैं देख रहा था कि जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 है, जो बीमारी है, जो वायरस है, ये इंडिया में जो इसके केस हैं वो 20,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हालेलुया, 20,000 से ज़्यादा। और ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि जो रिकवर हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है। लेकिन फिर भी जो केस बढ़ते जा रहे हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय है। वो उसके विषय में हमें चिंता करनी होगी दोस्तों। ये बहुत चिंता का विषय, बहुत गंभीर विषय है। और ख़ास तौर से हम मसीही लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के और नज़दीक जाएं और करीब आएँ उसके, और ज़्यादा उससे बातचीत करें और प्रेम करें उससे, और उससे प्रार्थनाएं करते रहें। अब वो समय नहीं रहा कि हम व्यर्थ की बातों में अपने समय को गुजारें या इधर उधर खड़े हो जाएं, कहीं जाकर व्यर्थ की बातों में ध्यान लगाएं और व्यर्थ के कामों में लग जाएं। अभी हम मसीही लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम घुटनों पर आ जाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि बीमारी तो है ही, इस देश का माहौल भी कुछ खराब होता जा रहा है। हम देखते हैं, हम सब लोग न्यूज़ देखते हैं, किसी से कोई बात छिपी नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस देश के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें इस देश के लिए कि परमेश्वर इस देश की रक्षा करे और इस देश को परमेश्वर संभाले। इस देश के सीमाओं पर परमेश्वर अपने सरदूतों को पहरे को लगाए और हर शहर में परमेश्वर अपने सरदूतों का पहरा लगाए और हर एक राजनेता के ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखे, ताकि हर एक के लिए सोचा जाए, हर एक के भले के लिए राजनेता लोग सोचें। हालेलुया। तो बहुत ही गंभीर टॉपिक है आज का, और ये बहुत ही समस्या है, बहुत बड़ी समस्या अब हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। और अब हमें कैसा होना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, ये बात आज हमारे सामने आ गई है। अब हमें करना क्या है कि हम इस बात को ध्यान से देखें कि प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार जो आखिरी प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है। मैं आपको पहले पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद में आगे चलूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय है, 20 आयत में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये आखिरी प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, और वो जल्दी पूरी होने वाली है दोस्तों। हम देख रहे हैं निशानियाँ देश में, संसार में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि वचन में लिखा है। तो उसके अनुसार अब हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, हमें कैसे अपना आत्मिक जीवन जीना चाहिए, हम किस प्रकार से प्रभु के सम्मुख बने रहें, किस प्रकार से हम प्रार्थना करें, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका मैं हृदय से धन्यवादी हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जानकारों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत सी लोगों तक पहुँच सके। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, या यूं कहूं तो मैं सही रहेगा, क्या परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है। हालेलुया। दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं आज के वचन में चलूंगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र
तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल, बातचीत कर। अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, और ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। आज हम इस बात को जानेंगे कि जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से सारा माहौल बिगड़ रहा है, सारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, हाहाकार मचा है, मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए दोस्तों। क्या हम अभी भी फिल्मी गानों में लगे रहें, या हम अभी भी फिल्म देखते रहें? क्या हम अभी भी व्यर्थ बातचीत में लगे रहें? क्या अभी भी हम लड़ाई झगड़ों में लगे रहें, गाली गलौज में लगे रहें, अभी भी हम नशे में लगे रहें दोस्तों? नहीं, अब समय बदल गया है, हमें भी बदलना है दोस्तों। तो आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के स्वरूप को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के आरंभ में हम एक शब्द बोलते हैं पिता कह के। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और हम पिता कहकर जब परमेश्वर को बुलाते हैं तो एक रिश्ता से जोड़ लेते हैं, बेटे और बाप का, संतान और पिता का। और पिता अगर घर में है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आप भी माता पिता हैं या आपके भी माता पिता हैं तो माता पिता को भी गुस्सा आता है, माता पिता भी ताड़ना देते हैं, माता पिता भी डांटते फटकारते हैं, माता पिता भी पिटाई करते हैं। तो जब संसारिक माता पिता हमसे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो जो जिसने हमें बनाया है, क्या वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करेगा? हालेलुया। क्योंकि हमने इब्रानियों में पढ़ते हैं 12 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी 6 आयत से मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि वहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो सारे संसार का पिता है। वो कहता है, वचन लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब ये पुराने नियम की बात नहीं पढ़ी है दोस्तों, मैंने पढ़ा है इब्रानियों, और इब्रानियों तो नए नियम में है। नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है, वो हमारी पिटाई भी करता है। अब हम इस बात को देखेंगे कि ये जो बीमारी अब आ गई है अचानक से, ये जो कोरोना वायरस आ गया, ये कोविड-19 जो आ गया है, ये कहाँ से आ गया? मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें छू भी जाए। हालेलुया। शैतान में इतनी ताकत नहीं कि हमें छू भी जाए, क्योंकि नए नियम में ही एक वचन लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 18 आयत में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, और परमेश्वर उसको बचा कर रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। वो नहीं छू पाता। हम वैसे ही उसको, शैतान ने कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, ऐसे ही हम उसको बदनाम करते हैं। लेकिन सारा काम जो होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है दोस्तों। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत ही व्यवहार करेगा परमेश्वर। ये माफ करने वाला है प्रभु, लेकिन जब हम पश्चाताप करेंगे। दाऊद ने गलती की, उसने पश्चाताप किया तभी परमेश्वर ने उसको माफ किया, अन्यथा उसको माफ नहीं किया था परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के आज हम 2 रूप देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए और दिमाग में इस बीमारी को रखना आप इस मैसेज के खत्म होने तक कि ये बीमारी क्यों आई है। मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ आपको दोस्तों। हम देखते हैं निर्गमन 15 अध्याय और उसकी 26 आयत में पढ़ूंगा, यहाँ पर क्या लिखा है, और ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा जो इसमें एक उद्देश्य है वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा वचन है जिसको हम गलत तरीके से कोड करते हैं। बहुत सारे पास्टर लोग भी करते हैं, कई बार मैं भी कर चुका हूं। लेकिन अब जब मैंने इसको ध्यान से इस वचन को पढ़ा है तो कुछ बात परमेश्वर ने मुझे बताई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। निर्गमन 15 अध्याय की 26 आयत, यह लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला
यहोवा हूं। हालेलुया। यहाँ लिखा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। लेकिन एक बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं निर्गमन 15 अध्याय की 26 आयत, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक बात कहते हैं आज्ञा के बारे में। लिखा है दूसरा, इसका जो तीसरा हिस्सा है लिखा है कि उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। अभी आज्ञाएं तो आई भी नहीं थी दोस्तों, आज्ञा तो 20 अध्याय में जाकर परमेश्वर ने दी हैं। जो 10 आज्ञाएं दी हैं वो 20 अध्याय में जाकर दी हैं। वो परमेश्वर 15 अध्याय में आकर कहता है 26 आयत में कि आज्ञाओं पर कान लगाओ, क्योंकि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। दोस्तों याद कीजिए, मिस्रियों पर कोई रोग नहीं भेजे थे, परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी थी। उन विपत्तियों को परमेश्वर ने रोग कहा है, और वो विपत्तियां हम सब जानते हैं दोस्तों, उनमें से एक भी विपत्ति हम पर ना आए। इसलिए अब जब हमारे पास ये आज्ञाएं हैं, जब हमारे पास ये वचन है, हमारे पास ये नियम है, हमारे पास ये विधियां हैं, हमारे पास ये चितौनियां हैं, हम इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें दोस्तों। अन्यथा हमारा पिता क्रोध करने वाला भी पिता है। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि परमेश्वर की ओर से ही, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर ताड़ना परमेश्वर की ही ओर से आती है। एक वचन और है भजन संहिता 107 में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है 10 और 11 आयत में, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यहाँ लिखा है कि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े थे, इसलिए कि वो ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले, इसलिए कि वो ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को, उसकी सोच को, उसके विचारों को तुच्छ जाना, तब उसने, यानी कि परमेश्वर ने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। कब मिला सहायक? 13 आयत में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती में से उनका उद्धार किया। हालेलुया। जब हम दुहाई देते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, अब वही समय है दोस्तों, अब दुहाई देने का समय है, अब घुटने के बल आ जाने का समय है, अब परमेश्वर को पुकार लाने का समय है। अब वो समय है कि हम परमेश्वर से कहें, प्रभु क्षमा कर, अब अपना भड़का कोप हम पर से हटा ले और इस वायरस को इस संसार से दूर कर दे, और हमें एक मौका और दे ताकि हम स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध होकर तेरे सामने खड़े रह सकें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर जब नाराज होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है। हम कहते तो हैं कि हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं दोस्तों। अनुग्रह का समय उनके लिए है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सुनते हैं वचन को और आ जाते हैं। ढीठ लोगों के लिए अनुग्रह नहीं है, उनके लिए नहीं है। जब तक वो वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक बाप है हमारा, वो पिता है। वो अगर हमें डांटेगा नहीं, अगर वो हमें मारेगा नहीं, तो हम सीधे रास्ते पर कैसे आएंगे? याद कीजिए दोस्तों, भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी जो है शैतान के लिए है, लेकिन सोंटा मेरे और आपके लिए है दोस्तों। जरा सा हम भीड़ में से इधर को जाएंगे, तभी सटाक से हमारे वो क्या है, वो सोंटा पड़ेगा और हम सीधी राह चलने लगेंगे दोस्तों। तो वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। 5 विशेषता बताता हूं परमेश्वर की, जो उन लोगों के लिए है जो पश्चाताप नहीं करते, जो ढीठपन में अपने जीवन को गुजारते हैं, जो परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते, जो उसके दया के लिए हाथ नहीं फैलाते। उन लोगों के लिए परमेश्वर कैसा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला शब्द है जलन रखने वाला परमेश्वर। कैसा परमेश्वर है? जलन रखने वाला परमेश्वर। और ये लिखा है निर्गमन 20 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी। 4 और 5 आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता है। जलन रखने वाला परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जब हमसे इग्नोर करते हैं, एक संसारिक रीति से भी अगर हम देखें, एक बेटा अगर नालायक निकल जाता है, वो शराबी निकल जाता है, दंगैत निकल जाता है, तब क्या करते हैं? माँ बाप उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। तो ये तो हमारा स्वर्गीय पिता है, क्या वो हमें नहीं चाहेगा कि हम सुधरें? इसलिए वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं भजन संहिता 50 अध्याय की 22 आयत में परमेश्वर का वचन क्या समझाता है हमको। हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं
पर कोई छुड़ाने वाला ना, फाड़ डालने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, फाड़ डालने वाला परमेश्वर। दोस्तों एक मैंने लिखा है एक जगह कि भूल गए थे सब अपने खुदा को, लेकिन उसे भी याद करवाना आता है। उसने कहा लो कोरोना वायरस अब मुझे याद करो, और आज लोग खुदा खुदा कर रहे हैं, हे प्रभु कह रहे हैं, उसके पास आ गए हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है परमेश्वर के ऐसे लोगों से जिन्होंने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। आज वो लोग सोशल मीडिया पर लाइव आकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग लाइव आकर क्या कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये परमेश्वर को आता है मनुष्य को ठिकाने लगाना। हालेलुया। तीसरी चीज देखेंगे हम, यशाया 48 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय, और उसकी मैं पढ़ूंगा 9 और 10 आयत। यहां पर देखें क्या लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या लिखा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखता हूं। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें काट डालूं। हालेलुया। हमने बहुत अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर लिया। हम परमेश्वर को रिश्त न दिलाएं, हम परमेश्वर को धोखा ना दें, हम परमेश्वर की शख्सियत को समझें, उसकी महानता को समझें, उसके प्रेम को समझें। वो ऐसे ही हमसे प्रेम नहीं करता, वो हमारा पिता है इसलिए हमसे प्रेम करता है। दोस्तों तो हमने सबसे पहले देखा जलन रखने वाला, फिर फाड़ डालने वाला, फिर काट डालने वाला। अब नए नियम में देखते हैं कि नया नियम इस विषय में क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय और उसकी 31 पद में पढ़ के बताऊंगा आपको कि वहां पर क्या लिखा है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में हम कब पड़ जाते हैं? जब उसकी आज्ञा का पालन ना करके हम संसार की कामों में लग जाते हैं, संसारिक लोगों की चापलूसी में लग जाते हैं, और अपनी तारीफ सुनने के लिए अनर्गल काम करते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपनी तारीफ सुनने के लिए, ताकि बहुत से लोग हमें लाइक करें, हमारी तारीफ करें। इसलिए हम परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को छोड़कर हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। 5वां और आखिरी पॉइंट है, इसी में है 12 अध्याय और उसकी 29 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो ये 5 विशेषताएं हैं परमेश्वर की उन लोगों के लिए जो मन फिराते हैं, लेकिन फिर से उन्हीं कामों में लग जाते हैं, फिर से व्यर्थ के कामों में लग जाते हैं, फिर गाली गलौज में, फिर नशे में, फिर तफरके में, फिर मन मुटाव में, फिर लड़ाई झगड़ों में, फिर व्यर्थ के कामों में लग जाते हैं। परमेश्वर उनके प्रति बहुत दुखी होता है, उन्हें ताड़ना देता है, जैसे कि जलन रखने वाला है, फाड़ डालने वाला, काट डालने वाला, भस्म करने वाली आग, और उसके हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया। अब मैं दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों। दूसरा पहलू है पश्चातापी जो लोग हैं, जो उसके धर्मी लोग हैं, जो हर समय से प्रार्थना करते हैं, जो घुटने पर आकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कैसा है। आइए देखेंगे योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 13 और 14 आयत में लिखा है। 12 आयत से पढ़ूंगा मैं। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे पूरी की पूरी 5 क्वालिटी, विशेषताएं परमेश्वर की लिखी हुई हैं। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए क्या लिखा है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और यही बात भजन संहिता 86 और उसकी 15 आयत में भी लिखी है, और भजन संहिता 103 की 8 आयत में भी यही बातें लिखी हैं। ये 5 विशेषताएं परमेश्वर की बताई गई हैं। दोस्तों माहौल बहुत खराब है, परिस्थितियां बहुत विस्फोटक हो चुकी हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है, और ऐसा माहौल है कि अब हम क्या करें। हर एक के मुंह से यही शब्द मैं सुनता हूं कि अब हम क्या करें। तो एक ही शब्द है, प्रार्थना करो। दोस्तों प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हम प्रार्थना को हल्की बात ना जाने, हम कभी भी ऐसा ना कहें चलो प्रार्थना ही कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रार्थना बहुत छोटी चीज है, सबसे सामर्थ्य है प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा और इस पहाड़ से कहेगा कि समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। तो दोस्तों
प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रभु से लिपटे रहें और देश की और संसार की भलाई के लिए एकजुट हो जाएं, एक मन हो जाएं। परमेश्वर से कहें, प्रभु अब बस कर, अब अपना भड़का कोप हम पर से हटा ले। प्रार्थना करें परमेश्वर से। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे साथ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि किसी योग्य प्रभु जी। वो प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज अपने बच्चों के ऊपर रहम कर प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, मनुष्य गलती का पुतला है प्रभु जी, वो गलती करता है मेरे परमेश्वर, लेकिन तू भी क्षमा करने वाला प्रभु है। अपने बच्चों को क्षमा कर और कोरोना वायरस की इस दुष्टात्मा से प्रभु हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारे विश्व को बचा मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी जल्द से जल्द इस वायरस को खत्म कर प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती और तू सबसे ऊपर है प्रभु जी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन और इस वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर प्रभु, और ताकि हम फिर से खड़े हों और फिर से प्रभु जी तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी एक मौका और दे अपने बच्चों को, ताकि प्रभु जी फिर से अपना नया जीवन शुरू करें, तुझसे लिपटे रहें, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे प्रेम करें, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी विधियों को माने, तेरे नियमों को माने प्रभु, और तेरे लिए वो काम करें जो तू हर एक से चाहता है। परमपिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ प्रभु कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए आप आज के वीडियो के बारे में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को बताइए मेरे चैनल के बारे में, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें। हालेलुया। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर अपने में आपको बढ़ाए, और परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करें। हालेलुया।